देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका था, जिसमें कि 2 टाइप क्वेश्चन हम लोग किए थे। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हमारा क्या था, जिसमें कि मूलधन देता था हम लोग को, रेशियो निकाल के टोटल प्रॉफिट और टोटल नुकसान को, लॉस को जो है इक्वली बांट देते थे अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो के हिसाब से। सेकेंड टाइप क्वेश्चन में क्या है कि वो लोग बैंक से लोन उठा रहा है या टोटल प्रॉफिट का कुछ भाग को आधा आधा बांट रहा है आपस में, कुछ को जो है रेशियो के हिसाब से बांट रहा है ना। सेकेंड टाइप में ये पढ़े थे हम लोग। तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में ही कुछ बाकी रह गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले आते हैं आज हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला क्या है कि कुम्हार टोली में 3 जो है मिट्टी के कारोबारी है, वो 1 लाख रुपया लोन लेता है। उसके बाद बोलता है क्या, जितना प्रॉफिट होगा ना उसमें से 28,100 रुपया हम बैंक को किस्त दे देंगे, और जो पैसा बचेगा उसमें से उसके आधे पैसे को आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, और आधा पैसा को हम लोग जो है रेशियो के हिसाब में बांटेंगे। पहले प्रॉफिट होगा, उसमें से बैंक को किस्त निकाल के दे दिए, जो पैसा बचेगा उसके आधा पैसा को क्या करेंगे, आपस में बराबर बराबर बांटेंगे इक्वली, और आधे पैसे को हम लोग जो है रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। अब रेशियो जो है वो मूलधन का रेशियो नहीं है, कौन कितना दिन काम किया है उसका रेशियो निकालना। अब मान लो जो ज्यादा दिन काम किया उसको ज्यादा रुपया मिलेगा, जो कम दिन काम किया उसको कम मिलेगा, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो क्या बोला, सबसे पहले निकालते हैं हम कि तीनों मित्रों के काम का अनुपात, काम का अनुपात कितना कितना है भाई, 300 275 और 350, 5 से काटते हैं, रेशियो कितना आ गया 12:11:14, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपातिक योग 12 + 11 + 14 37 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल लाभ, कुल लाभ कितना हुआ है 1,39,100, ठीक है। बैंक का किस्त, बैंक का किस्त 28,100, ठीक है। तो बचा हुआ लाभ, बचा हुआ लाभ 1,39,100 माइनस 28,100, तो आ जाएगा 1,11,000 आ गया, इतना लाभ बचा हुआ। अब इस 1,11,000 में आधा पैसा को बराबर बराबर बांटा है और आधे पैसे को रेशियो में बांटा है, तो 1,11,000 का आधा कितना होगा 55,500, यही होगा ना हमारा। तो लिखेंगे कुल लाभ का 1/2 भाग, तो 1,11,000 इंटू 1/2, कितना निकल गया 55,500, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आधे लाभ को बराबर बराबर बांटने पर, आधे लाभ को बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को मिलेगा, प्रत्येक को मिलेगा। तो 55,500 डिवाइड बाय 3, 3 3 8 24, 3 5 15, कितना आ गया 18,500, तीनों दोस्त को मिलेगा।
18,500, 18,500 और 18,500, यानी 1,11,000 में से 55,000 तो हम बांट लिए, तो बचा कितना होगा? 55,500 ही बचा होगा, क्योंकि आधा निकाले। फिर निकालते हैं बचा हुआ लाभ। बचा हुआ लाभ देखो 1,11,000 था, उसमें से 55,500 हम बांट चुके हैं, तो मेरे पास कितना बचा होगा? 55,500 ही क्या होगा? बचा रहेगा हमारा। ठीक है, अब इस पैसे को वो किस में बांटा है? इस रेशियो में बांटा है, तो लिखेंगे प्रथम मित्र का लाभ। देखना ध्यान से, तो प्रथम मित्र का रेशियो कितना है? 12, यहाँ 12 लिखे, यहाँ 37 लिखे, यहाँ 555, तो ये 37 बार में कट रहा है क्या? 37, 13 5 18, हाँ कटेगा, देखते हैं। पंद्रह बार में कट रहा है, यहाँ आ गया 1500, तो 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 180, दैट इज 18,000, है ना। तो प्रथम मित्र को 18,000 रुपया यहाँ से मिला और 18,500 यहाँ से मिला होगा, ये बात तो पता है, 18,500 तीनों को मिला है। तो प्रथम मित्र का कुल लाभ कितना हो जाएगा? प्रथम मित्र का कुल लाभ कितना हो जाएगा? 18,000 प्लस 18,500, तो टोटल कितना हो गया? 36,500। इसी तरह लिखेंगे कि द्वितीय मित्र का लाभ। द्वितीय मित्र का रेशियो कितना है? 11, तो यहाँ 11 लिखेंगे, 37 लिखेंगे, 55,500, ये कटा, यहाँ 1500 आ गया, 55, 16,500 लिखेंगे यहाँ पे। द्वितीय मित्र का कुल लाभ 16,500 प्लस 18,500, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 35,000, ये होगा ना, 35,000 रुपया। 18,500 भाई सबको मिला है, तो ये प्रथम मित्र का कुल लाभ हुआ, ये द्वितीय मित्र का। अब चलते हैं तृतीय मित्र के पास, तो यहाँ लिखेंगे तृतीय मित्र का लाभ। इसका रेशियो कितना था? 14 बाई 37 इंटू 55,500, ये कटा, कटने के बाद आएगा यहाँ पे 1500, 15 चौका 60, 15 6 21,000। ठीक है, तो फिर लिखेंगे तृतीय मित्र का कुल लाभ। तृतीय मित्र का कुल लाभ क्या हो जाएगा? 21,000 प्लस 18,500, तो कितना हो जाएगा? 39,500 रुपया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसी तरह बनाना है सर आपको। इस तरह का सम्स लास्ट टाइम भी बनाए थे हम, इस तरह ऐड करने वाला, याद करो 2/3 निकाल के सबको बराबर बराबर बांटा गया था। तो उतारो 13 नंबर, अगले सम्स में आते हैं, जल्दी नोट करो। देखो 13 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं। देखो 15 में क्या बोला है? 3 जन है, एक जन है पूजा, एक जन है उत्तम और एक जन है मिहिर। तीनों कुछ रुपया देता है बैंक में, मतलब कि बिजनेस में, तो तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, अनुपातिक योग कर लेंगे, कहानी खत्म। उसके बाद बोला है कि कोई कंपनी में लोग काम कर रहा है, मतलब बिजनेस चला रहा है, तो बिजनेस चलाने के लिए हम लोगों को कुछ चाय पानी का भी खर्चा देना पड़ता है ना। तो हर महीना 125 रुपया चाय पानी में खर्चा होता है, तो साल में कितना खर्चा होगा? मल्टीप्लाई करके 12 से देख लेंगे कि अगर एक महीना में 125 रुपया लेबर को खर्च देना पड़ रहा है, या आपस में चाय पानी का नाश्ता चल रहा है, तो एक साल में कितना खर्चा हुआ, वो प्रॉफिट से माइनस कर देंगे हम लोग।
फिर बोला है कि पूजा और उत्तम को हर महीने 200 रुपया दिया जाता है, किस लिए? तो अकाउंट मेंटेन करने के लिए। अब मान लो कोई बिजनेस तुम चला रहा है तो तुम्हारा अकाउंट भी तो कोई मेंटेन करेगा, कितना रुपया आ रहा है, कितना रुपया जा रहा है, कहाँ पे कितना रुपया लग रहा है, ये सारा चीज हमको क्या करना पड़ता है? मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हर महीना पूजा को और उत्तम को देना पड़ता है 200 रुपया। तो ये भी प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। अगर एक महीना में 200 रुपया दे रहे हैं तो पूजा को 12 महीना में कितना मिला होगा? 2400 रुपया। उत्तम को भी 12 महीना में कितना मिला होगा? 2400 रुपया। तो ये तीनों चीज प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। अब जो बच गया प्रॉफिट उसको वो रेशियो के हिसाब से बांट देना है, ठीक है। तो इसमें देखना कि सबसे जो घाटे में रहेगा वो मिहिर नाम का लड़का, उसको देखो कितना प्रॉफिट मिलेगा, हंसी आएगा। और जबकि सबसे ज्यादा रुपया दिया सबसे कम उसी को मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 15 में लिखेंगे, संग संग लिखते भी चलना। पूजा, उत्तम और मिहिर के मूलधन का अनुपात कितना कितना है? 5000, 7000 और 10,000, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ कितना आ गया? 5:7:10, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अनुपातिक योग 5 + 7 + 10, तो हो जाएगा कितना? 22। ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे व्यवसाय चलाने का 1 महीने का खर्च। देखना ध्यान से, अब ठहर जाओ। व्यवसाय मतलब बिजनेस चलाने के लिए 1 महीना में कितना खर्च हो रहा है? 125 रुपया। तो भाई व्यवसाय चलाने का 12 महीने का खर्च, तो 125 × 12, 12 30, कितना रुपया हो गया? 1500 रुपया। यानी 1 महीना में, सॉरी 1 साल में चाय पानी नाश्ता करने में कितना रुपया जा रहा है? 1500 रुपया चला जा रहा है हमारा, ठीक है। देखो आगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हिसाब किताब रखने के लिए पूजा को महीना मिलता है। कितना महीना मिलता है? महीना मिलता है कितना? 200 रुपया। तो भाई हिसाब किताब रखने के लिए पूजा को 12 महीने में मिलता है। 1 साल बिजनेस चला है ना, तो 12 महीने का निकाल लेंगे। 12 × 200 कितना हो गया? 2400। ये पूजा का। और किसको है? उत्तम को भी दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे हिसाब किताब रखने के लिए उत्तम को महीना मिलता है। इसको भी 200 रुपये दिया था। तो भाई हिसाब किताब रखने के लिए उत्तम को 12 महीने में मिलता है। 200 × 12 कितना रुपया मिला होगा? 24, है ना। अब जो ये जो 2400 रुपये यहाँ खर्च हो रहा है, यहाँ 2400 रुपये खर्च हो रहा है, 1500 रुपये यहाँ खर्चा हो रहा है, ये तो टोटल प्रॉफिट से ही माइनस करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बचा लाभ या बचा हुआ लाभ। भाई हमारा लाभ कितना हुआ था? हमारा लाभ हुआ था 6960। 6960। इसमें से 1500 रुपया चाय पानी का खर्चा, 2400 रुपया अकाउंट मेंटेन करने के लिए दोनों को दे दिया गया। तो भाई 6960, 24 24 48, 6300, 6300 खर्चा हो गया। तो बच गया कितना? 600
₹60। बस इतना ही प्रॉफिट अब बचा। अभी 660 रुपया को ये तीनों आपस में बांटेगा किस रेशियो में, 5, 7 और 10 के रेशियो में। देखना था ध्यान से। लिखेंगे यहाँ पे कि पूजा का लाभ, पूजा का रेशियो कितना है भाई, 5/22 इंटू 660, ये 3 बार में कटा, तो पूजा को कितना लाभ मिला, 150 रुपया। अच्छा, पूजा को कुल कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 150 रुपया यहाँ मिला, 2400 रुपया अकाउंट मेंटेन करने के लिए मिला, तो यहाँ लिखेंगे पूजा का कुल लाभ, पूजा का कुल लाभ 2400 प्लस 150 कितना हो गया, 2550। फिर सेम तरीके से लिखेंगे उत्तम का लाभ, भाई उत्तम कहाँ है, उत्तम को मिला है 7/22 इंटू 660, 3 बार में कट गया तो कितना आ गया, 210। तो लिखेंगे उत्तम का कुल लाभ 210 प्लस 2400, 2610। मिल गया ना। अब बात आता है मिहिर के पास। मिहिर तो कोई काम किया नहीं था, निठल्ला नल्ला था पूरा, है ना, सिर्फ पैसा ला के बैठ गया। नल्ला इंसान को कितना ही मिल सकता है प्रॉफिट, देखो नल्ला को कितना मिला है। यहाँ लिखेंगे मिहिर का लाभ, भाई मिहिर का कितना है रेशियो, 10/22 इंटू 660, तो कितना मिला बेचारे को, 300 रुपया मिला बेचारे को, 300, 2610 एंड 2550, मात्र इसको कितना मिला, 300 रुपया। देख लो, नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो नल्ला बन के रह जाएगा। मिहिर भी कुछ इसी तरह था शायद, हमको लग रहा है, इसीलिए इसको 300 रुपया मिला। चलो उतारो क्वेश्चन नंबर 15। देखो अगला क्वेश्चन नंबर बहुत बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बड़ा है और एग्जाम में टीचर देता भी है। देखना बोल रहा है 3 बस ड्राइवर है, नहीं 3 बस ड्राइवर नहीं है, एक ड्राइवर है 2 कंडक्टर है, तीनों मिलके जो है एक बस खरीदता है और तीनों जो है 1,20,000, 1.5 लाख और 1,10,000 रुपया लगाता है। बोलता है टोटल जो प्रॉफिट होगा उसका 2/5 पार्ट को 3:2:2 के रेशियो बांटेंगे, आज जो बच गया पैसा उसको अपने फिर रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। यहाँ 2-2 रेशियो दिया, 2-2 बार, तो इसीलिए ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन आता है ये वाला 8 नंबर, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लिखेंगे तीनों साथी के मूलधन का अनुपात निकालते हैं, 1,20,000, 1,50,000 और 1,10,000, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया, यहाँ कितना आ गया, 12 15 और 11, 12 15 और 11। अब यहाँ पे लिखेंगे अनुपातिक योग, 12 15 और 11 कितना आ गया, 38, ठीक है। चलो अब निकालते हैं कुल लाभ कितना था, यहाँ पर लिखेंगे कुल लाभ 29260। अब इस लाभ का 2/5 भाग निकालने बोला है, तो ठीक है निकालते हैं, निकालेंगे लाभ का 2/5 भाग, 29260 इंटू 2/5, 5 5 25, 4 5 8 40, 5 5 25, 5 2 10, 5852 इंटू 2, 2 2 4 10, 11,704 रुपया। देखो कुल लाभ कितना था, 29260
इस लाभ का 2/5 भाग कितना निकलेगा? 11,704 रुपया। इस रुपये को बोला है 3:2:2 के रेशियो में बांटा गया, इस वाले प्रॉफिट को। ठीक है, दे दिया, रेशियो दे दिया है। लिखेंगे इस लाभ का अनुपात कितना दिया है भाई? दिया है 3:2:2। ठीक है, देखो निकालेंगे यहाँ पे अनुपातिक योग कितना होगा? 3 + 2 + 2 तो 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम साथी का लाभ। प्रथम साथी का लाभ, तो पहला साथी का रेशियो कितना? 3/7 इंटू 11,704 रुपया। 7 से काटे, 7 6 42, 7 7 49, 7 2 तो 3 2 6 21, 5,116 रुपया। 11,704 रुपया में पहला वाला साथी को कितना मिला? 5,104 रुपया। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे दूसरे साथी का लाभ। और दूसरे साथी का रेशियो कितना है? 2 है, तो 2/7 इंटू 11,704, 7 से कटेगा तो कितना आएगा? 1672, तो 2 4 4 कितना मिला? 2344 रुपया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तीसरे साथी का लाभ। इसका भी क्या आएगा? 2/7 इंटू 11,704 कट के 1672, इसका भी कितना आएगा? 2344। यानी 11,704 रुपए को 3 जन में बांट दिए। एक जन को कितना मिला? 5,116, एक जन को मिला 2344, फिर एक जन को मिला 2344, बांट दिए। टोटल प्रॉफिट कितना था? 29,260 रुपया। उसमें 11,704 रुपये बांट चुके हैं, तो बचा हुआ लाभ, कितना भाई? 29,260 माइनस 11,704 रुपया, तो कितना आएगा? 6 5 5 8 में गया 7, 17,556 रुपया। अब इस रुपया को किस रेशियो में बांटा है? बांटा किस रेशियो में? 12 15 और 11 के रेशियो में। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम साथी का लाभ। इसका रेशियो कितना था? 12/38, 17,556। 2 से काटेंगे 19, 2 8 16, 2 7 14, 1 2 7 14, 2 8 16, 19 3 के 87, 19 6 78, नहीं 19 चौक 76 होता है ना, 19 4 76 होता है। 16 1 2 7 14, 1 2 7 14, 2 8 16, माइनस में गलती नहीं ना, 5 का 5, 12 में 7 गया 5, 17,556 तो है। ये तो कटना चाहिए इससे भाई, नहीं कटेगा। देखो 38 से डिवाइड करके जा रहा है, हम ही मिस्टेक किए हैं। 19 4 76, 19 6 114, 19 दुनिया, देखो 462 बार में जाएगा, 462 बार में। 12 2 24, 50,
48 और 5 53, आ गया। प्रथम मित्र का लाभ कितना मिला? 5304। अब लिखेंगे प्रथम साथी का कुल लाभ। देखो ध्यान से, प्रथम साथी का कुल लाभ 5304 यहां से मिला, अब प्लस 5116 यहां मिला था उसको, मिला ना? तो यहाँ होगा 5116, 6 4 10, 1 1 2 3 1 4 5 5 10, तो टोटल कितना मिला उसको भाई? 10,420 रुपया। फिर यहाँ लिखेंगे दूसरे साथी का लाभ, तो दूसरे साथी का रेशियो कितना है? 15/38 इंटू 17556, ये कटेगा 462 बार में। 15 2 30, 90 3 93, 9 6930। यहाँ पे लिखेंगे दूसरे साथी का कुल लाभ, तो दूसरे साथी को 6930 यहाँ से मिला है, प्लस 2344 रुपये देखो ऊपर मिला है, उसको ऐड कर दिए। 4 4 3 7, 9 3 12, 9274 रुपया। तो ये दो टोकन निकाल दिए, तीसरा तुम लोग खुद से निकाल लेना, निकल जाएगा तीसरा का, जल्दी से नोट करो। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तीनों सम्स जो है, या और 9 10 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, ये तीनों चारों पांचों सम्स जो है वो एक टाइप का है। अब बात की, अच्छा नहीं, पहले 14 नंबर बना लो। हाँ पहले 14 नंबर बना लो, ये अभी जो करवाए ना उसी टाइप का अच्छा रहेगा। 14 के बाद जो बाकी जो चारों सम्स है वो एक टाइप का, तब वो डिस्कस करते हैं। पहले 14 बना लो। देखो क्या बोला 14 नंबर में, बोला क्या है कि दो मित्र हैं, एक 40,000 और एक 50,000 रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है नहीं बताया है, तो बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उसको मान लेते हैं x। बोला टोटल प्रॉफिट का 50% को वो लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेता है, और जो बच गया प्रॉफिट उसको वो रेशियो में बांटता है। उसके बाद बोला है कि अगर प्रथम दोस्त को दूसरे दोस्त से 800 रुपया ज्यादा मिलता है, तो बताइए कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो प्रॉफिट को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। x से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ध्यान से पहले देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देता है टीचर बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट बोले भाई इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, वो सब क्वेश्चन आते रहता है। तो यहाँ लिखेंगे दो मित्रों के मूलधन का अनुपात, एक हो गया 40,000 और एक हो गया 50,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया? 4:5। ठीक है ना? ध्यान से देखो पहले। अब यहाँ पे लिखेंगे अनुपातिक योग, कितना हो जाएगा? 4 + 5 9। कुल प्रॉफिट नहीं पता, तो हम कुल लाभ मान लेते हैं कि माना कि कुल लाभ कितना मान लिए? x। अब इसका 50% वो लोग बराबर बराबर बांटता है और 50% को रेशियो में बांटता है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो ध्यान से लिखेंगे कुल लाभ का 1/2 भाग। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 भाग, है ना? ख्याल रखना, 50% जब भी बोलेगा मतलब 1/2 भाग निकालना है। तो x का 1/2 कितना होगा? x/2 होगा। ठीक है, ओके। इसको बराबर बराबर बांटा, तो लिखेंगे बराबर बराबर बांटने पर। हमको बात बताओ, 10 रुपया को अगर बांटेंगे 2 जन में तो डिवाइड कितना से करते हैं? 2 से। ठीक है, अगर 20 रुपया को बांटेंगे 4 जन में, डिवाइड कितना से करेंगे? 4 से।
x/2 को बांटना है 2 जन में, तो यानी x/2 को डिवाइड कितना से कर देंगे, 2 से कर दिया, 2 से डिवाइड। ओके, हमको बात बताओ, x/2 डिवाइड जब मल्टीप्लाई में जाता है तो ये पलट के लिखाता है ना, तो फाइनली कितना आ गया, x/4, x इंटू 1x 2 2 4, यानी प्रत्येक दोस्त को कितना मिलेगा, x/4 और x/4। ठीक है, अब हम लिखेंगे बचा हुआ लाभ, बचा हुआ लाभ, टोटल लाभ x था, उसमें से x/2 बांट लिए हैं, तो x से अगर x/2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, x/2 ही बचेगा। ठीक है, एलसीएम लेके बनाना, x/2 ही आएगा, x से x/2 गया, x/2 बचेगा। अब इस लाभ को वो लोग इस रेशियो में बांटा है, 4:5 के रेशियो में, तो यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे प्रथम मित्र का लाभ, प्रथम मित्र का रेशियो कितना है, 4/9 इंटू x/2, यही लाभ था ना, x/2, काटाकुटी मत करना, याद रहे बात, कट रहा है लेकिन काटेंगे नहीं, 4x/18। अब लिखेंगे प्रथम मित्र का कुल लाभ, तो कितना हो जाएगा, 4x/18 प्लस x/4 है ना, यहाँ पे x/4, एलसीएम लेंगे, 2 9 2 36 आएगा, तो यहाँ 36, यहाँ हो गया 8x और यहाँ हो गया 9x, तो कितना हो गया भाई, 17x/36। ये टोटल लाभ किसको हुआ है, प्रथम दोस्त को। ठीक है ना, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय मित्र का लाभ, तो द्वितीय मित्र का कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिखे, बाई 9 इंटू x/2, कितना हो गया, 5x/18। यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय मित्र का कुल लाभ, तो कितना हो जाएगा, 5x/18 प्लस x/4, तो यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ 10x और यहाँ 9x, तो कितना हो गया, 19x/36। अब देखो यहाँ पे असल कहानी यहाँ पे स्टार्ट होता है, प्रथम दोस्त को इतना मिला, द्वितीय दोस्त को इतना मिला, बोला प्रथम दोस्त को अपने द्वितीय दोस्त से 800 रुपया अधिक मिलता है, इसका मतलब यही है ना कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 800 रुपया के बराबर है। अगर हम बोले कि दो लड़के के बीच में पहला लड़का को 20 रुपया ज्यादा मिला, दूसरे को 20 रुपया कम मिला, इसका मतलब दोनों के बीच का जो पैसे का अंतर है वो 20 रुपया के बराबर है। तो क्वेश्चन में जब भी कोई बोले कि 20 रुपया किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, कुछ नहीं करना भाई, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो उतने रुपये के बराबर है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना के बराबर होगा, 800 रुपया के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 19x/36 माइनस 17x/36 इक्वल टू 800। अब समझ में आ रहा है कि क्यों काटाकुटी नहीं करने बोले थे, ताकि एलसीएम आराम से आ जाए। मेरा एलसीएम आ गया 36, यहाँ 19x 17x इक्वल टू 800, यहाँ हो गया 2x/36 इक्वल टू 800, 2 से काटेंगे 18, x इक्वल टू 800 इंटू 18, 14,400, यानी कुल प्रॉफिट कितना हुआ था बिजनेस में, 14,400। यही निकालना था सर हमको। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। अब चलते हैं अदर टाइप में सम्स में इसके बाद।